हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज इनफाइनाइट सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 है और टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का रेक्टिफायर। तो बच्चों, रेक्टिफायर आप जानते हैं ऑलरेडी। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। अच्छा जी, अब इसका जो प्रिंसिपल है बच्चों वो ये है, जो पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे यूज हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा जब वो फॉरवर्ड वाइज होगा। तो रेक्टिफायर उसी समय काम करते हैं। ठीक है, अब कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे जो रेक्टिफायर है, वैसे हम इसको दो टाइप से बांटते हैं। सबसे पहले अनकंट्रोल रेक्टिफायर और दूसरा कंट्रोल रेक्टिफायर। तो बच्चों, जो अनकंट्रोल रेक्टिफायर है उसमें हम वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं अनकंट्रोल। ये दो टाइप के हैं, हाफ वेव, फुल वेव, और ब्रिज भी इसी में आता है, ब्रिज रेक्टिफायर। वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंट्रोल रेक्टिफायर आप बीटेक करेंगे जब, या हायर क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ने को मिलेगा, वहाँ हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन कंडक्टर रेक्टिफायर हो गया, और मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी, और बहुत टाइप के हैं, आपको इसके बारे में नहीं देखना है। तो पहला अगर आप देखें हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जहाँ पर एक डायोड, एक ट्रांसफार्मर यूज होगा और एक डायोड यूज होगा। तो अब कहानी क्या है, कंडक्टिविटी कब करेगा? जब हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा। तो भैया एक डायोड एक साइकिल के लिए, ये इसकी पॉजिटिव साइकिल है, ये इसकी नेगेटिव साइकिल है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड कंडक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड नहीं करेगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस में पहुंच जाएगा। तो जो हमारा पॉजिटिव साइकिल है वहाँ पर डायोड का पीक या करंट मिलेगी, और नेगेटिव के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही डायोड है। तो हाफ वेव में क्या होगा, हाफ वेव में हमारी जो करंट है, एक बार में जो पॉजिटिव साइकिल है उसके लिए हमारे कर्व मिलेंगे और नेगेटिव के लिए नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, और सेकंड है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में आप देख रहे होगे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, ये दो तरह के हमारे डायोड हैं। अब ये जो दो डायोड हैं बच्चों, इन दो डायोडों में अगर पहला वाला, जैसे पहला वाला डायोड जो D1 है, सोचिए आप, अगर D1 है, ये पॉजिटिव होता है इसका, या फॉरवर्ड वाइज होता है D1, तो जो हमारा D2 है, ये नेगेटिव में पहुंच जाएगा और रिवर्स बाइस में पहुंच जाएगा। ग्राफ से आप देख सकते हैं। तो ये तो कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, तो जो कर्व आएगा वो D1 की वजह से आएगा, तो हमने लिख दिया। और D2 के केस में फिर ये D1 हमारा किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड में और नेगेटिव में रिवर्स में। तो इसमें होगा क्या, अल्टरनेट दोनों काम करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो सेंट्रल टैप है बच्चों, एक सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर का यूज़ करता है। इसका नाम सेंट्रल टैप क्यों है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सेंट्रल टैप। ठीक है, अच्छा जी, दो डायोड यूज़ करते हैं इसमें, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके, उसमें ये कम होता है। अभी आगे हम देखेंगे कुछ इसके बारे में। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, किस को, हाफ वेव को और फुल वेव को, तो बच्चों हाफ वेव और फुल वेव में देख सकते हैं आप, जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, किसमें, हाफ वेव में। और अगर आपसे पूछेगा कोई कि फुल वेव में कितनी होगी, तो फुल वेव में आपकी हो जाएगी 2 गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, अच्छा, एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट लिखेंगे इसको। करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आप पीक वैल्यू भी कहते हैं, उस पीक वैल्यू के पाई टाइम्स होगी। और वहीं पर आप देखेंगे इसकी क्या होगी, 2 गुना होगी इससे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की बात करें अगर, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू बाई 2 होगी। अच्छा, और अगर आप यहाँ पे कहें तो यहाँ पर होगी आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम बाई हाफ वेव में 2 होगी और फुल वेव में √2 होगी। अब दो वर्ड इसमें और हैं, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। तो बच्चों, जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है,
फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो। तो अगर किसी भी करंट के लिए आप आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो निकालेंगे तो आपको फॉर्म फैक्टर मिलेगा। और पीक फैक्टर में आप अगर पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू का अगर रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलेगा पीक फैक्टर। तो कई बार पूछ ले जाते हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है, अगर कहीं पर भी मैक्सिमम वैल्यू लिखा है इसका मतलब है पीक वैल्यू आई नॉट। जैसे कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है आई इक्वल टू आई नॉट समथिंग, तो ये जो है ये पीक वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जी, अगला जो है इसमें हमारा वह है ब्रिज रेक्टिफायर। तो बच्चों जो ब्रिज रेक्टिफायर है हमारा वो क्या है, वो भी हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, लेकिन उसमें ना 4 डायोड यूज होते हैं। तो 4 डायोड एक ऐसा सर्किट बनाएंगे लाइक व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा बना के एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मे भी कभी पूछा जा सकता है, एक बार पूछ भी लिया गया है। एडवांटेज क्या है, इसकी इफ़िशियंसी जो है वो हाफ वेव से ज़्यादा होती है, और जो सेंट्रल टैप की इफ़िशियंसी है और जो ब्रिज की हो बराबर होती है। ठीक है, तो जब दोनों की बराबर इफ़िशियंसी होती है तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस जानने से पहले आप सर्किट देख लीजिए। इसका सर्किट आपको ऐसे मिलेगा, जहाँ पर डायोड लगे हैं ये कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज रेक्टिफायर विच यूज अ सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर टू कन्वर्ट द कंप्लीट एसी इनटू डीसी। काम सबका वही है, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे साइज की बात करें अगर, जैसे जो ट्रांसफॉर्मर ब्रिज के लिए रिक्वायर हो वो स्मॉलर होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है सेंट्रल टैप में है उसमें थोड़े बड़े होते हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे होगे ना चीज़ों की साइज छोटी हो रही है, तो छोटा हो रहा है। तो हमारा पेन ड्राइव पहले उतनी बड़ी आती थी, अब छोटी आ रही है, तो कॉम्पैक्ट साइज का है ब्रिज वाला। ठीक है, अच्छा इकोनॉमिक है ये वाला। अच्छा जी, और आगे देखेंगे आप जो वोल्टेज ड्रॉप है सेंट्रल टैप में वो कम है, किसमें, सेंट्रल टैप में ब्रिज से कम है, ब्रिज में ज़्यादा होता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं आप, और ब्रिज में 4 डायोड यूज होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, तो आप इस टेबल को ध्यान में रखिए बच्चों, और आप ये ग्राफ और ये ग्राफ ध्यान में रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली सीरीज में, तब तक ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।